हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट आप अपने आंसर को कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। पहला क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, कह रहा है कि सुएज नहर किस देश में स्थित है? अंगोला, मिस्र, सूडान, नाइजीरिया। तो सुएज नहर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मिस्र में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र में सुएज नहर स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? वो होता है आपका टाइटन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CaCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो CaCl2 का सामान्य नाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaCl2 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आल्प्स पर्वत जो है श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है किस महाद्वीप में स्थित है? क्या उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यूरोप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, यूरोप में स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजघाट, यहाँ पे डैश दिया है, पूछ रहा का स्मारक है, मतलब राजघाट जो है किनकी समाधि का स्थल का नाम है? तो क्या है? इंदिरा गांधी का है, राजीव गांधी का है, महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है। तो राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है? राजघाट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप फटाफट इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? आप इसका करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगलौर। ठीक है, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलौर में स्थित है। देखिए कह रहा है कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय हीरा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है आपका सूरत में। तो राष्ट्रीय हीरा संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? सूरत में स्थित है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है उथग मंडल जो है इनमें से किस हिल स्टेशन का दूसरा नाम है? तो उथग मंडल जो है किस हिल स्टेशन का नाम है? अगर आपको पता है तो आप जो है कमेंट कीजिए। इसका जो है किस हिल स्टेशन का नाम है? ये है आपका लूट का माल। ठीक है, इसका जो नाम है वो उथंग मंडल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है टैगोर हिल झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो टैगोर हिल है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर हिल जो है कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? वो है आपका रांची में। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब टैगोर हिल जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप आप मत कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। देखिए कह रहा है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाने वाला ये बेहतरीन सवाल है। देखिए कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था?
तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के उपास किसने दिया था? वो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है? क्योंकि यह कभी बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का एकमात्र वैश्विक केंद्र था। तो किस भारतीय शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट यदि आपको पता है तो आप आंसर अपना कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि जी सर हमने जो है इतने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? किसका नेटवर्क सबसे बड़ा है? आदमी का है, वान का है, इंटरनेट, देखो इंट्रानेट है और इंटरनेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन घ है, इंटरनेट है। ठीक है, इंट्रानेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियमित को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है 42वां संविधान संशोधन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि मिनी संविधान इसको जो है छोटा मोटा संविधान के नाम से जानते हैं। इतने ज़्यादा इसमें संशोधन करके इसको बनाया गया है 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको जानते हैं? 42वां संविधान संशोधन को जानते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर फटाफट आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि किस पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? देखो किसी पौधे की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सर पानी का वाष्पीकरण हो रहा है तो यहीं से याद रखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण, मतलब प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा इसका निर्माण जो है कराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा कराया गया था सांची स्तूप का निर्माण। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आप जवाब कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो जो ये हमारी संतोष ट्रॉफी होती है ये किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी, किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला मानव कौन है? अब देखो अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला मानव कौन है? यूरी डेनवर, यूरी जॉनसन, यूरी मलेनचेको और डेविड मलेनचेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरी मलेनचेक जो हैं ये अंतरिक्ष में विवाह करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।